नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा D1 और D9 के बारे में। फ्रेंड्स, ये D1 हमारी जन्म कुंडली को हम D1 कहते हैं और नवांश कुंडली को हम D9 कहते हैं। और D1 और D9 के संबंधों के बारे में आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, D1 और D9 का मुख्य रूप से जो संबंध है वो शरीर और आत्मा का संबंध है। जन्म कुंडली व्यक्ति के वर्तमान जीवन, भौतिक स्थिति और शरीर को दर्शाती है, जबकि नवांश कुंडली व्यक्ति की आंतरिक क्षमता, छिपे हुए गुण, छिपी हुई ताकत और वास्तविक भाग्य की सूचक है। ज्योतिष में इन दोनों कुंडलियों का संबंध इस प्रकार समझा जा सकता है। यदि जन्म कुंडली एक पेड़ है तो नवांश उस पेड़ का फल है। इसका मतलब यह है कि जन्म कुंडली में जो योग बनते हैं, नवांश कुंडली उनके परिणामों की पुष्टि करती है। जैसे आपका चतुर्थ भाव मजबूत अवस्था में है, जैसे चंद्रमा बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, 4 लिखा हुआ है, कर्क राशि में बैठा हुआ है, मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आपको माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिल रहा है, इंश्योर कर रहा है वो। परंतु चंद्रमा नवांश कुंडली में जाकर के नीच अवस्था में बैठ जाता है या पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, तो जो चतुर्थ भाव के सुख है वो आपके लंबे समय तक नहीं चलने वाले फिर, क्योंकि 30-32 वर्ष की आयु के बाद आपका जो नवांश चार्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसका प्रभाव आपके जीवन पर दिखना शुरू हो जाता है। परंतु यदि आपका चतुर्थ भाव जन्म कुंडली में भी मजबूत है और D9 में नवांश कुंडली में भी चंद्रमा आपका मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है या उच्च राशि में बैठा हुआ है, शुभ भाव में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो आपका जो चतुर्थ भाव का जो सुख है वो आपका एंश्योर हो गया, पक्का हो गया, पुष्टि हो गई उसकी, कि खाली चंद्रमा देखने का नहीं है, ये अंदर से भी बहुत मजबूत है। जैसे आपके द्वितीय भाव में बुध बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, और वो द्वितीय भाव धन का है, बैंक बैलेंस का है, वो आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि कर रहा है। परिवार का है, परिवार में आपका स्तर अच्छा है, सामाजिक स्तर अच्छा, परिवार का रहन सहन अच्छा है। अगर ये अपने शुभ उसमें बैठा हुआ है, जैसे मान लो मिथुन में बैठा है या अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, परंतु वो बुध आपका D9 में भी यदि मजबूत अवस्था में बैठ जाए, जैसे भाग्य भाव में बैठ जाए, भाग्य भाव में D9 में बैठा हुआ है, कन्या राशि में बैठ जाए उच्च का होके, या मिथुन राशि में बैठ जाए सब राशि में मजबूत अवस्था में, तो वो आपके धन में वृद्धि करेगा। 30-32 वर्ष की आयु के बाद आपका जब D9 एक्टिवेट होगा तो आपका भाग्य भाव मजबूत हो जाएगा और उसकी जो है मजबूती बढ़ जाएगी, शुभता बढ़ जाएगी, और भाग्य से फिर आपको धन प्राप्त होगा, क्योंकि वो बुध कहाँ बैठा था आपका जन्म कुंडली में, दूसरे भाव में, बैंक बैलेंस के भाव में, तो वो आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा, तो भाग्यवश आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया आपको कि D1 और D9 हम इन दोनों को मिला के देखें तो जीवन में हम हर परिणाम को पुष्टि कर सकते हैं। परिणाम की नवांश को विशेष रूप से हम आमतौर पे विवाह के लिए, जीवन साथी के स्वभाव के लिए, और जीवन के दूसरे भाग 30-32 वर्ष की आयु के बाद का जो हमारा भाग्य है उसको देखने के लिए हम उपयोग करते हैं। यह आपके आंतरिक संबंधों और वैवाहिक सुख का ब्लूप्रिंट है। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है लेकिन नवांश में वो उच्च अवस्था में या मजबूत अवस्था में हो जाता है, तो व्यक्ति को जीवन के प्रारंभ में संघर्ष उसके जीवन में होते हैं, परंतु उस ग्रह के उच्च के फल भी प्राप्त होंगे आपको अपने जीवन के दूसरे भाग में।
30-32 वर्ष की आयु के बाद जब आपका D9 एक्टिवेट होगा तो वही ग्रह आपको अच्छे फल प्रदान करेगा। अब मैं बात बताऊंगा आपको वर्गोत्तम ग्रह की। जब कोई ग्रह आपके D1 में उसी राशि में बैठा हुआ है और D9 में भी उसी राशि में बैठा हुआ है, एक ही राशि में बैठा है दोनों जगह, तो वह ग्रह जो है व्यक्ति को बहुत मजबूत, बुद्धिमान और अत्यधिक शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। वो आपको शुभता प्रदान करेगा। जन्म कुंडली में जिस भाव में भी बैठा हुआ है उस भाव की शुभता आपको मजबूती से प्रदान करेगा। वो आमतौर पे हम किसी भी प्रिडिक्शन को सटीक बनाने के लिए हमेशा जन्म कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली का भी अध्ययन करते हैं, ताकि आंतरिक और बाह्य दोनों परिस्थितियों का हम सटीक अध्ययन कर सके। संक्षेप में यदि समझे कि लग्न कुंडली जो D1 है वो आपका वादा है, D1 आपका वादा है, और लेकिन नवमांश कुंडली जो D9 है वो उस वादे की हकीकत है। क्योंकि आंतरिक ताकत हमें कहाँ से पता चल रही है? D9 से। इसलिए D9 चार्ट को भी देखना अनिवार्य है। जब भी किसी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आती है तो उसके अंतिम निर्णय के जानने के लिए या उसकी अंतिम शक्ति को जानने के लिए D9 में उसकी ताकत को देखना अनिवार्य है। D9 चार्ट का यदि 10वां और 11वां भाव यह दिखाता है कि आपका मजबूत है वो 10वां और 11वां भाव, और आपके D1 चार्ट में भी 10वां और 11वां भाव आपका मजबूत है, तो इसका अभिप्राय है कि आपके जो कैरियर में वो स्थिरता और सफलता लगातार बनी रहेगी, उसमें कोई अवरोध नहीं आएगा। परंतु यदि D9 में तो आपका 10वां और 11वां भाव मजबूत है और D1 में मजबूत है जन्म कुंडली में, और D9 में वो कमज़ोर अवस्था में है, 10वां 11वां भाव आपका कमज़ोर है, वहाँ कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है या कोई ऐसे ग्रह बैठा है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है कोई ग्रह, तो वो स्थान फिर कमज़ोर हो जाता है। कि 10वां 11वां भाव यदि आपका D9 में कमज़ोर हो गया तो आपको जीवन के दूसरे हिस्से में, कैरियर में आपको दिक्कत आएगी, कठिनाई आएगी, उतार चढ़ाव मिलेंगे फिर। परंतु यदि दोनों जगह मजबूत है तो वो स्थिरता बनी रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, आपका मतलब चंद्रमा बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में बैठा है चंद्रमा मजबूत अवस्था में, तो माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको मिल रहा है, घरेलू सुख शांति मिल रही है। परंतु वही चंद्रमा यदि D9 में जाकर नीच अवस्था में बैठ जाए तो स्थिति क्या होगी? फिर 30-32 वर्ष की आयु के बाद जब आपका D9 चार्ट एक्टिवेट होगा तब आपको इन सुखों में फिर कमी आएगी। परंतु यदि आपका D9 में भी चंद्रमा मजबूत है, मजबूत अवस्था में, यहाँ भी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, कर्क राशि में बैठा हुआ है और अच्छी स्थिति में बैठा है, अकेला बैठा मजबूत, तो आपको जो भूमि है, भवन है, वाहन है, इसकी जो आपको सुख मिल रहे हैं वो निरंतर मिलते रहेंगे। और दूसरी बात है कि गाड़ी होगी तो गाड़ी कितनी होगी, लग्जरी होगी कि छोटी होगी, कैसे पता चलेगा? D9 चार्ट से हम उसको समझेंगे। D9 में भी मजबूत है अगर वो, तो गाड़ी होगी, वो गाड़ी लग्जरी होगी। D9 में अगर मजबूत अवस्था में बैठा है, अगर उच्च अवस्था में बैठ गया तो और बढ़िया है। तो इसका मतलब फिर चंद्रमा हमारा आंतरिक रूप से भी मजबूत है, तो हमें वो पूरा सुख प्रदान करेगा, माता, भूमि, भवन, वाहन का। इस तरह से हम D9 का उपयोग कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के साथ रख करके। D9 को हम भाग्यांश भी कहते हैं। यह दिखाता है कि आपके जो संचित कर्मों के आधार पर इस जीवन में आपको भाग्य का कितना साथ मिलेगा। आमतौर पे जीवन के जो उत्तरार्ध है हमारा 30-32 वर्ष की आयु के बाद का, वो व्यक्ति का जो D9 उस एज में D9 पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और उसके रिजल्ट सामने आने लग जाते हैं। परंतु D9 चार्ट को जैसे मैंने बताया आपको कभी भी अकेले नहीं देखना है,
हमें उसको D1 के साथ रख करके उसके संदर्भ में हम उसको पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।